अपने मन वचन काया तीनों को पवित्र करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। बोले पंचपरमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ सभी मुनि राजों की जय। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य संबंध स्वामी जी ने गुरु भक्ति के निमित्त से एक कारिका दी है। उच्चैर गोत्र प्रणेतेर भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपोनिधिषु। तपि ही जिनकी निधि है ऐसे मुनि राजों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। प्रणेतेर उच्च गोत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती। फिर इसके बाद में उनको दान देने से भोगों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से स्वयं की प्रशंसा प्रतिष्ठा स्वयं को उच्च पद मिला करते हैं। फिर इसके बाद में भक्ति करने से सुंदर रूप की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यानी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। पड़गाहन, उच्चासन, पूजन, गंधोदक लेना, फिर प्रणाम करना, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध है। इन 9 प्रकार की भक्तियों का उन्होंने फल दिया हुआ है। तो ऐसे फल को जब हम पाते हैं तब कहीं हमें इस रूप की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यदि हम प्रणाम नहीं करते हैं तो नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम कुरूप होते हैं। यदि हम दान नहीं करते हैं तो भोगोपभोग की सामग्री नहीं मिलती है। यदि हम उनकी पूजन नहीं करते हैं तो हमारा कहीं भी आदर और सम्मान नहीं हुआ करता है। ऐसे ही जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में अपने यहाँ काशी में वाराणसी नाम की नगरी है जो अभी भी है। उस वाराणसी नगरी में एक राजा जी थे जिनका नाम भूपाल था, जिन्होंने 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी लिखी है। भूपाल कवि का एक 24 तीर्थंकर स्तवन भी है जिनमें 24 तीर्थंकरों की क्या अलग अलग छंदों में क्या है? स्तुति की हुई है। ऐसे वो राजा थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, धर्म परायण थे। उनका देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, प्रदान 6 आवश्यकों में उनका जीवन निकलता था। क्योंकि उन्होंने एक सूत्र उनको मिला था, वर्धते भयम
यानी कि हमारी जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भय बढ़ता जाता है। काय का भय बढ़ता है? कर्म बंध का। किसका? कर्म बंध का भय बढ़ता जाता है। इसी निर्भय रहना है तो भगवान की भक्ति में अपने आवश्यकों की क्या करना है? पूर्ति करना है। अब वो राजा जी अपनी प्रिय रानी के साथ में, उनका नाम था श्रीमती, वह अपनी रानी के साथ में वन कीड़ा के लिए जा रहे थे। वन कीड़ा को जा रहे थे। रानी बड़ी उत्साहित थी। किसके लिए? वन कीड़ा को जाते समय। जैसे कई बार महिलाएं होती हैं, रविवार की छुट्टी मिलती है, चलो पिकनिक के लिए चलें, कहीं रेस्टोरेंट में चलें, कोई होटल में चलें, या कोई 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार आदि में क्या है चलें, या कोई बगीचे में चलें। अपन यहाँ क्या करते हैं? रमणीय स्थानों पर पार्टी मनाने के लिए जाते हैं। ऐसे उस समय के राजा रानी जाते थे मनोरंजन के लिए। जाते समय क्या हुआ कि रास्ते में एक मुनि महाराज दृष्टिगोचर हुए। राजा को ज्ञात हुआ कि ये महाराज तो मांसोबासी हैं। कौन से हैं? एक माह में एक बार आहार करते हैं। जब इतना उनको ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, यात्रा अपन बाद में कर लेंगे, पहले एक काम करते हैं, इन मुनि महाराज को पलगाहन करके क्या कराएंगे? आहार कराएंगे, क्योंकि ये दुर्लभ मौका अपन को दोबारा नहीं मिलना है, क्योंकि एक माह बाद पुनः महाराज मिलेंगे और इसी नगर में कोई भरोसा नहीं है। अब उसके लिए बहुत गुस्सा आ गई। किसको? रानी को। यदि ये महाराज नहीं आए होते तो आज हमारे आनंद में, हमारे कीड़ा में, हमारे मनोरंजन में विघ्न नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, राजा की आज्ञा है और राजा की आज्ञा का साहस नहीं था रानी को उल्लंघन करने का। लेकिन उसने गुस्से में घर तो आ गई, महल में रसोई तैयार की। रसोई तैयार करते करते उसने क्या किया? कड़वी तुम्मी बना ली। जो लौकी होती है उसमें कड़वी लौकी भी होती है और मीठी भी होती है। आपके यहाँ तूमा नहीं आता, हमारे यहाँ आते गोल तूमा होते हैं लौकी जैसे। तो कड़वी भी होती है और मीठी भी होती है। तो उस तूमे को उसने कड़वी तूमे की सब्जी बना दी और बना करके महाराज को आहार में चला दी। महाराज ने आहार ग्रहण कर लिए। कई बार आप लोगों के प्रमाद से ककड़ी भी कड़वी होती है। कई बार आपकी जो तोरई होती है या गिलकी होती है, ये भी क्या होती? कड़वी होती है और हम लोगों के आहार में आती है। कई बार बादाम आदि भी क्या होती? कड़वी होती है। कई बार अखरोट कड़वी होती है। चारोली भी क्या होती है? चलित रस में यानी भी स्वाद हो जाती है, ये भी कड़वी होती हैं। और हम उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं? अनजाने में आहार में दे देते हैं। उसने जानबूझ के दिया और उससे क्या हुआ? महाराज ने आहार अच्छे से कर लिया, उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई। और आहार करके महाराज वापस जा रहे थे। उसी समय उसने कड़वी तुम्मी ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसका जहर उसमें फैलने लगा शरीर में। महाराज को 2-3 उल्टी हुई। उल्टी होने के साथ में चक्कर आकर के रास्ते में क्या थे? गिर गए। सारे नगर के लोग आए, महाराज को अच्छे से उठाया, उठा करके जिनालय में लाए। जिनालय में लाके उनका उपचार भैया वृत्ति की। सबने बहुत निंदा की कि आहार में इसने गड़बड़ की है। और जब बमन को देखा, उस बमन के लिए कुत्ते ने भी, गाय आदि ने, किसी भी प्राणी ने क्या किया? छुआ नहीं, इतनी कड़वी था वो। तब राजा को ज्ञात हुआ। लोगों ने कहा रानी ने इन महाराज के प्रति इतना क्या किया? आहार कराया गुस्से में। तब सबने निंदा की तो राजा को ज्ञात हुआ तो राजा को गुस्सा आ गई। इसने मेरे गुरु को क्या किया है? मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर देती चल जाता, लेकिन इसने गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। राजा जी ने रानी को बुला करके उसके सारे आभूषण उतरवा लिए और सारे आभूषण उतरवा के दासी की साड़ी पहना करके नगर से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, नगर से निकाल दिया। और जब नगर से निकाला तो दुखी होकर के वो क्या है? आगे गई और आगे जंगल आदि में पहुंच जाती है। उसने कभी अभावों को देखा ही नहीं था, जिन अभावों में क्या है वो कभी रही नहीं। वहाँ पहुँचते पहुँचते कहते हैं कई बार कर्मी का ऐसा उदय होता है,
8 घंटे बाद भी उदय में आ जाता। कितने घंटे बाद? क्योंकि 12 मुहूर्त की उसकी वेदिनी कर्म की जघन अवस्था क्या 12 मुहूर्त की होती है, तो वो 12 मुहूर्त बाद यानी 8 घंटे बाद उदय में आ गया। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग जो हुआ था वो कुष्ठ रोग उसके लिए सफ़ेद दाग वाला नहीं हुआ था, उसको फोड़े वाला हुआ, जिसमें से क्या निकलते थे? मवाद निकलती थी, पीप निकलते थे। उस मवाद और पीप के कारण से उसको बड़ी वेदना हुई, इसमें कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ जाने से कोई उसके पास नहीं आता था, और वो संकलेश परिणामों से मरण हुआ। किसका? उस रानी का। मरण करके वो रानी एक भैंस की गर्भ से जन्म लिया। तो वो जैसे ही उसने जन्म लिया, जन्म देते ही साथ में उसकी माया ने जो भैंस थी वो क्या हो गई? मर गई। किसकी? उसकी। वो क्या थी? माँ मर गई जन्म देने के बाद में। अब उसको दूध आदि नहीं मिला, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था, तो वह छोटी सी पड़िया के रूप में थी। अत्यंत दुखी हुई और कृष्ण होकर के वह पानी पीने के लिए गई। एक तालाब में गई पानी पीने के लिए, दलदल था, तो उसमें क्या है, थोड़ी सी खड़ी होकर पानी पीने लगी। इतने में एक मुनि महाराज वहाँ से निकले, और जैसे मुनि महाराज निकले तो वह उन महाराज को मारने के लिए तैयार हुई। कौन? वो भैंस का जो बच्चा था, पड़िया थी। अब उसने अपने ऐसे ऐसा सिर हिलाया, गर्दन हिलाई, और गर्दन हिलाई, निकलने की कोशिश की, तो दलदल में और ज़्यादा क्या थी, वो फंस गई। और फंस गई तो उसी समय उसका उसमें क्या हुआ? मरण हुआ। मरण होने के बाद में वो क्या थी? गधी बनी। क्या बनी? गधी। और जब गधी बनी तो कर्मी का ऐसा उदय था कि जिस गधी ने जन्म दिया उसकी माँ भी क्या हो गई? वो भी खत्म हो गई। और जब ये हुई तो पिछला पैर इसके थे नहीं, विकलांग थी, एक पैर उसका था नहीं। और जब एक पैर था नहीं और माँ जन्म दे के मर गई, कुछ समय तक उसने जंगल के दुखों को उठाया। और वह उसी समय मुनि महाराज जंगल से निकले, और जैसे निकले तो उन महाराज को मारने दौड़ी, और उसने पीछे की एक लात तो क्या कर दी? एक ही थी, उसने उसको क्या कर दी? मार दी। इसलिए कहते हैं कि दो लोगों से सावधान रहना चाहिए, यानी घोड़ा और गधा की पछाड़ी, इनके पीछे खड़े नहीं होना चाहिए, और राजा और गुरु और भगवान इनके आगे खड़े नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के भी आगे खड़े नहीं होना चाहिए, और इनके पीछे खड़े नहीं होना चाहिए। उसने लात मार दी, महाराज बाजू से थोड़े से निकल गए, फिर भी उसको स्पर्श हो गया, और उसके कारण से महाराज तो बच के आगे निकल गए। वो खड़ी रही, संभलने के लिए पुनः मारने के लिए दौड़ी। किनको? उन महाराज को। बाजू में खाई थी, उसमें क्या थी? वो गिर गई, और गिर करके फिर वहाँ मरण करके बनी सूकरी। क्या बनी? सूकरी। यानी कि जब सूकरी बनी यानी सुंगरिया की पर्याय में जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो जन्म से अंधी थी। कौन? वो सूकरी क्या थी? जन्म से क्या हुई? अंधी जन्म लिया। जब अंधे रूप में जन्म हुआ तो उसके लिए कोई भी केयर करने वाला नहीं था। उसकी जो माँ थी वो भी क्या थी? मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे तैसे पालन हुआ थोड़ी से, लेकिन आँखों से दिखता नहीं था। तो एक वह खाने के चक्कर में एक दलदल में क्या थी? वो गिर गई। उस दलदल में गिरी तो मरी। मर कर के फिर कुकरी हुई। क्या हुई? कुकरी यानी कुतिया की पर्याय में जन्म हुआ। अब कुतिया की पर्याय में जन्म हुआ तो वो भी अंधी हुई। क्या हुई? वहाँ भी अंधी हुई। जब अंधी पर्याय में जन्म हुआ तो उस समय उसको ये बोध नहीं था, लेकिन पूर्व के कुछ ऐसे संस्कार थे। मुनि महाराज विहार करके जा रहे थे, उसी समय वह उसको कैसे क्या गंध आ गई महाराज की, स्मरण हो गया, और वह छिप करके बैठ गए। महाराज एक वृक्ष के नीचे, दोपहर का समय था, ध्यान के लिए बैठे, और इसने उन महाराज को क्या किया? जा कर के काट दिया। और जैसे ही काटा
और महाराज तो ध्यान में लीन थे। काट कर के जे भगी तो उसी समय एक खाई में गिर कर किसका क्या हो गया, मरण हुआ। किसका, इस कुकरी का। अब उसके बाद में पुनः जन्म लेती है। जब वो उसका जन्म हुआ तो इस सियालिनी की पर्याय में हुआ। किसकी पर्याय में, सियालिनी बनी यानी लड़ैया की पर्याय में आई। और जब सियालिनी की पर्याय में आई तो उस समय उसकी माँ क्या थी, खत्म हो गई। किसकी, सियालिनी की। अब थोड़ा वह जीवन था शेष और थोड़ी सी बड़ी हुई उस समय बैठी तो उसके शरीर में खाज हो गई। क्या हो गई, खाज हो गई। उसमें छोटे छोटे कीड़े क्या थे, बिलबिलाने लगे। तो वह क्या कर रही थी, उन्हीं कीड़ों को खाती थी। मक्खियाँ बैठती तो मार मार करके क्या कर रही थी, खा रही थी। इतने में एक मुनि महाराज अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने उस समय देखा और देख कर के कि देखो कैसा पाप कर्मी का उदय है। पाप कर्म से दुखी है और इसके बाद भी क्या कर रही है, पाप कर रही है। इतना था, लेकिन इस समय उसने महाराज को देख कर के क्या है, काटने नहीं दौड़ी। और महाराज वहाँ से निकल गए। शिष्य कहा ये होता है पापन बंदी, पाप कर्म, पाप के उदय में पाप के कार्य करना। अब उसके बाद में मर कर के वो एक चांडाल के यहाँ जन्म हुआ। किसके यहाँ, चांडाल के यहाँ जन्म हुआ। जब चांडाल के यहाँ जन्म हुआ, कन्या के रूप में ही जन्म हुआ, स्त्री वेद के रूप में जन्म लिया। थोड़ा बहुत तो पालन किया, लेकिन उनके परिवार वालों को उसकी दुर्गंध सहन नहीं होती थी। इतनी उसकी शरीर से क्या आती थी, बदबू आती थी। लेकिन क्या करें, संतान का मोह था, पाल के बड़ा किया। जैसे ये 4 साल 5 साल की होती है, 5 साल की हुई और उसकी माँ क्या हो गई, चल बसी। जब माँ चल बसी तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। किसने, उस चंडाल ने। जब दूसरा विवाह किया तो चंडाली जो थी तो उसने कहा इस दुर्गंधा को मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। उसने उसको घर से क्या कर दिया, भगा दिया। तो जंगल में चले गए। वहाँ झरनों का पानी पीती थी, वृक्षों के फल तोड़ तोड़ करके क्या करती थी, खाती थी और बैठी रहती थी। अब ऐसी अवस्था में मुनि महाराज वहाँ से निकले। और जब महाराज वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं उस समय एक सुदर्शन नाम के राजा आते हैं और महाराज से धर्म उपदेश का निवेदन करते हैं। महाराज उपदेश देते हैं कि देखो पुण्य और पाप का क्या फल होता है। पुण्य और पाप के फल की बहुत अच्छी से व्याख्या करके समझाते हैं और समझाते समझाते इशारा कर देते हैं, यदि देखना है तो पाप का फल ये देखो। जैसे ही वहाँ महाराज की दृष्टि गई कि इतनी दुर्गंधमय ये कन्या है, फिर भी फल पादी खा के जीवन का निर्वाह कर रही है, इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है और महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो महाराज ने कहा मेरा तो निर्विचिकित्सा अंग है और उपदेश सुन कर के हो सकता उसके परिणाम बदल जाए। जब महाराज ने कहा ये पाप का फल है, तब उसने वो प्रवचन पूरा सुन लिया। महाराज का पूरी वार्ता उसने क्या की, सुनी। और सुन कर के उसको जाति स्मरण हुआ। किसको, उस चंडालनी को। और जैसे जाति में स्मरण हुआ तो वह मूर्छित हो गई। क्या हो गई, मूर्छित होके गिर गई। महाराज की वहाँ दृष्टि पड़ी, राजा से इशारा किया देखो वो नीचे खाई में ना गिर जाए, पास में बावड़ी है उसमें गिर जाएगी। राजा गया, उस कन्या को उठाया, बहुत नाक मुंह बंद करके जैसे तैसे पहुँचे और उसको उठा के एक साइड में रखा और उसके ऊपर सुगंधित पदार्थों का क्या किया, छिड़काव किया। लेकिन उसका कोई प्रभाव वहाँ हो नहीं रहा था। तब उन्होंने संबोधन दिया। जब उसकी चेतना आई, मूर्छा दूर हुई, हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे बचा लो, मैंने बहुत बुरे क्या किए हैं, कार्य किए हैं। मैंने मुनि महाराज जी को क्या किया था, कड़वा आहार दे दिया था। मैंने अपने सुख में बाधा जाने, लेकिन मुझे नहीं मालूम था एक शुभ कार्य में यदि हमारे ऐसे परिणाम होते हैं करने में तो उसका फल क्या मिलता है। बहुत पश्चाताप करने लगे।
और पश्चाताप करते करते उसका वहीं क्या हो गया, महाराज ने उसको संबोधा, नमोकार मंत्र याद करा दिया। किसको? उस दुर्गंधमयी लड़की को। जब उसको अच्छे से नमोकार मंत्र याद हो गया, महाराज ने कहा आज से तू अभक्ष्य वस्तु का खाने का त्याग कर दे। आज से हे कन्या तू सादगी से रहना और सिर्फ फल और पानी ही लेना, शेष का क्या कर देना, त्याग कर देना। और इतना कहते कहते महाराज ने राजा जी से कहा देखो पाप कर्म का जब उदय आता है तो जब हम मुनियों की निंदा करते हैं, गुरुओं की निंदा आलोचना उपेक्षा करते हैं तो नीच गोत्र का बंध होता है, शरीर से क्या आती है, दुर्गंध आदि आती है। तो राजन कहते हैं महाराज इस कर्म से बचने का उपाय क्या है? तब महाराज कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम, यदि भक्ति करते हैं तो सुंदर रूप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और उस समय शीतलनाथ भगवान का तीर्थ काल चल रहा था, तो उन्होंने कहा है यदि कोई व्यक्ति इसमें दशमी के दिन उपवास करे और अच्छे से आराधना करे, संपूर्ण श्रृंगार का त्याग करके सादगी से क्या करे, उपवास करे, और उपवास करते हुए भगवान की पूजन आराधना करता है तो ये कर्म कट जाता है और सुगंधित शरीर की क्या होती है, सुंदर रूप की क्या है, प्राप्ति होती है। उस कन्या ने वो उपदेश सुन लिया, राजा जी को जो उपाय बताया, तब उसने महाराज से निवेदन किया महाराज क्या मैं ये व्रत मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? महाराज ने कहा व्रत तो कोई भी कर सकता है, हे बाला तू चाहे तो अब सादगी से रहना, कोई श्रृंगार नहीं करना और इसका उपवास कर ले निर्जल, आज कोई फल नहीं खाना, कोई पानी नहीं पीना और अच्छे से इस मंत्र का क्या करते रहना, जाप करते रहना। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जनेन्द्रा ये भी याद करा दिया। उसने जैसे तैसे क्या कर लिया, याद कर लिया, उसको जाप करने लगे। कौन? वो जाप करने लगी और जाप करते हुए उसका क्या हुआ, मरण हुआ। जिन धर्म पर उसको अच्छी क्या हो गई, श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हुई जिन धर्म पर और उसका मरण हुआ तो जो कहा है भक्ति सुंदर रूपम उच्च गोत प्रणेतेर, उच्च गोती क्या होती हैं, प्राप्ति होती है। तो फिर वो क्या थे, वो लड़की मर करके एक कनकपुर नाम का नगर है, वहाँ के जो थे राजा जी थे उनका नाम था कनक प्रभ। क्या नाम था? कनक प्रभ। उनकी रानी का नाम था कनक प्रभा। उसी नगर में जिन दत्त नाम के सेठ थे जिनकी श्रीमती का नाम था जिन दत्ता, ये वहाँ पर अच्छे से थे, सेठ जी धर्मात्मा थे, लेकिन राजा के यहाँ क्या करते थे, वो राजश्रेष्ठी थे, उनके खजाने का काम देखते थे। अब उस कुल में राजश्रेष्ठी जिन दत्त श्रेष्ठ के यहाँ जिन दत्ता के गर्भे से इसने जीव ने क्या लिया, जन्म लिया। और जैसे जन्म लिया तो जन्म लेते ही साथ में बहुत सुंदर थी ये कन्या, स्त्री वेद में ही जन्म हुआ, बहुत सुंदर थी। उसके शरीर से क्या आ रही थी, सुगंध आ रही थी। सारे लोग आए, उसके जन्म पर सेठ जी ने स्वर्ण मुद्राएं बंटवाई। पहली बेटी हुई थी उनके यहाँ पर लंबे समय बाद। उन्होंने कहा मैं कन्या रत्न की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से जब ये बड़ी हुई तो बहुत अच्छे लक्षण वाली थी। कौन? जिन दत्ता। क्यों? उसने क्या किया था, उस पर्याय में, चंडाल के पर्याय में नमोकार मंत्र उपवास किया था। और सुगंध दशमी के दिन आज स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। क्या करती हैं? नई साड़ी, नए हार, चूड़ी, बिंदी, लाली, लिपस्टिक, नेल पेंट, यानी जितने कॉस्मेटिक हैं उन सबको क्या करती हैं, धारण करती हैं। लेकिन उसने धारण किया था क्या? उसने कैसे किया? उन्होंने कहा कि निर्जल शरीर का श्रृंगार आदि का क्या करना है, त्याग करना है। भक्ति करने से उसको इतने सुंदर रूप की क्या हुई, प्राप्ति हुई। लेकिन देखो व्रत करने के बाद भी पाप कर्म कटता नहीं है। सुंदर रूप मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, लेकिन कुछ समय बाद क्या था,
उसकी माँ जो थी जिनदत्ता, उसका क्या हो गया, मरण हो गया। जब जिनदत्ता का मरण हुआ तब क्या किया, सेठ ने कहा एक कन्या छोटी है, माँ तभी 2-2.5 साल की तो है ही है, अब इसको कैसे लालन पालन हो। तो उन्होंने एक और सेठ लड़की से विवाह कर लिया, उसका नाम था बंधुमती। उससे जैसे उसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में वो जिनदत्ता से अर्थात उसकी जो पुत्री थी तिलकमती जिसका नाम था, उससे ईर्षा करने लगी। कौन? कहते हैं 2-3 चीज़ें कभी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं? एक तो सौंझ का व्यापार। किसका? सौंझ का व्यापार। और फिर सौतेली माँ का प्यार और कुंवार का घाव, यानी बद्दल वाली धूप है, ये कभी सुख देने वाली नहीं हुआ करती हैं। इसलिए कभी सम्मिलित होकर व्यापार नहीं करना चाहिए, कभी डबल विवाह नहीं करना चाहिए। सौतेली माँ से कभी निसंतान को प्रेम नहीं मिला करता है। वो ईर्षा करने लगे। फिर भी सेठ जी की बहुत प्रिय थी। कौन? तिलकमती। और बहुत सुंदर भी थी, सुगंधित थी, सारे लोग उसकी प्रशंसा करते थे। ऐसा जीवन उसने पालन तो किया, बड़ी हो गई। बड़ी हुई तभी इसी बीच में राजा सेठ जी की एक जो बंधुमती पत्नी थे, उससे भी कन्या का ही जन्म हुआ। किसका हुआ नाम? कन्या का क्या हुआ? जन्म हुआ। जब उस कन्या का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया तेजोमती। क्या रखा? तेजोमती रखा। इसका तिलकमती था, उसका तेजोमती था। उसका भी लालन पालन किया गया, वो भी बड़ी हुई और सब कुछ था। जब दोनों योग्य हो गई तो सेठ जी को चिंता हुई इनका विवाह करना है। और विवाह करने की जब बात आई तो उसी समय एक आवश्यक कार्य आ गया। सेठ जी के लिए 2 वर्ष के लिए विदेश यात्रा पर जाना पड़ा राजा के काम से। राजा ने उनको भेजा कि नहीं तुम्हें जाना ही है। तब उसके विवाह की जिम्मेदारी बंधुमती पर आ गई और सेठ जी पूरी स्वर्ण मुद्राएं दोनों बेटियों के निमित्त से 500 स्वर्ण मुद्राएं रख के चले गए कि इसमें तुम तिलकमती का विवाह कर देना और इससे तुम तेजोमती का क्या कर देना? विवाह कर देना। अब उसके यहाँ जो भी देखने आते थे सब किसको पसंद करते थे? तिलकमती को पसंद करते थे। तेजोमती को कोई पसंद नहीं करता था। तो इसको बड़ी ईर्षा होने लगी। किसको? उसकी माँ बंधुमती को। जब उसको बहुत ज़्यादा क्या हुई? ईर्षा हुई। उस ईर्षा के कारण से उसने कहा कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ न कुछ क्या करना चाहिए? उपाय करना ही चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बिटिया तो बैठी ही रहेगी और इसका क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। द्वेष क्या नहीं कराता है। और हमारा स्वयं का जो पाप कर्म होता है वह पाप कर्म हमें कहाँ से कहाँ ले जाया करता है। जब ऐसा पाप कर्म का उसका उदय आया तब उसने देखा कोई बात नहीं। बंधुमती ने छल किया और छल ये किया कि दोनों कन्याओं को तैयार कर लिया और तैयार करके तिलकमती से कहा सुनो तुम्हारा विवाह होना है, लेकिन पंडित जी ने बताया है कि देखो यदि इसका विवाह घर में होगा तो मेरा मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तूने जन्म लिया था तो 4 साल बाद 2.5-3 साल बाद तेरी माँ का क्या हो गया था? मरण हो गया था। तो विद्वान ने कहा है जिस दिन तेरा विवाह होगा तो विवाह के समय तेरे पिता का और मेरा क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। इसलिए भला इसी में है। मैं तुम्हें ससिंगार तैयार कर देती हूँ, तू जाके शमशान घाट में बैठ जा और 4 दीपक जला करके चारों ओर क्या है? अमावस्या की रात यहाँ बैठी रहे। यहाँ बैठी रहेगी तो तेरे लिए ये होगा तेरा पति आएगा और तुझे यहाँ से विवाह करके क्या है? ले जाएगा। अर्थात हम दोनों का मरण बच जाएगा। अरे मेरे निमित्त से आप लोगों के प्राण बचते हैं। माँ मैं इस विवाह को स्वीकार करने के आया हूँ, तैयार हूँ। मैं एकांत में अकेले विवाह कर लूँगी, मैं समारोह विवाह नहीं करूँगी। और इसने ऐसा किया
और वो जाके तेजोमती जो थी यानी तिलकमती जो थी वहाँ जाकर के ससिंगार शमशान घाट में इसको एक अच्छी कुर्सी पे क्या करके आई, बैठा लाई। चारों दीपक लगा दिए, अच्छा उजाला आदि दीपकों को उजाले में तो इंतजार करना, तेरा पति यहीं आएगा और तुझे वरमाला डाल के क्या है ले जाएगा। ये उससे कह दिया। इतना कहा और यहाँ तेजोमती को तैयार किया। तेजोमती को तैयार किया, उसके साथ में उसका क्या कर दिया, सम्मान समारोह पूर्वक क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब उसका विवाह हो जाता है। उसी समय राजा जी अपने महल में ऊपर बैठे हुए थे। रात्रि के लगभग 9 बजे हुए थे और वो टहलने के लिए खुली हवा में आए। आते साथ में उन्हें दृष्टि डाली, उनकी दृष्टि सीधी वहाँ गई और कहने, अरे शमशान घाट में ये दीपक जल रहे हैं, इसके बीच में कोई बैठा नजर आ रहा है। उसने दूरबीन उठाई और दूरबीन से देखा, इतनी सुंदर कन्या, लगता है कोई यक्षिणी है, कोई देवी है। ऐसी अमावस्या की रात में और शमशान घाट में प्रकाश दीपकों के बीच में क्या है, ये बैठी हुई है। इससे तो सिद्ध करना चाहिए, इसको तो जाकर के लाना चाहिए, ये मेरे बहुत काम में आएगी। राजा का ऐसा मन हुआ और राजा उसी समय निकले और चुपचाप अकेले ही, सेनापति आदि किसी को नहीं ले गए, और चुपचाप छिप करके पिछले दरवाजे से सीधे उस शमशान घाट में पहुँचे। रात के लगभग 11 बज रहे हो गए। जब पहुँचे और पहुँच करके उससे वार्ता की तो उसने कहा, मेरी माँ मुझे बिठाल करके गई थे और कह के गई थे, तेरा जो भी पुरुष यहाँ आएगा वही तेरा क्या है, पति है, इसलिए आप मेरे पति हैं। और वो उनके चरण छू लेती है और कहती हैं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। राजा देख कर के उसके रूप पर, उसकी आवाज़ पर, उसके शरीर की सुगंध से बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने उसके साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया और रात भर उसी के साथ में क्या है रहा। सुबह सुबह जाने लगा तो उसने कहा, आपका नाम तो बता दो, माँ पूछेगी तो क्या कहूँगी मैं। तब उसने कहा, इतना कह देना गोप। क्या कह देना, मेरे नाम क्या है, गोप है। और देखो मैं तुमसे रात में ही मिला करूँगा, दिन में तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। और ये इतना स्वीकार करके ये चला जाता है राजा और ये घर आ जाती है और घर आके कहती है, माँ बहुत अच्छा है कि देखो मेरा विवाह हो गया, मेरा पति है उसका नाम गोप है, उसने देखो मुझे इतनी सुंदर रत्नों की क्या दी है, अंगूठी दी है। वो देख करके अवाक रह गई। कौन? बंधुमती। क्या हुआ, इसने किससे विवाह किया है, कौन आया है? ये तो अंगूठी राजा महाराजाओं के पास होती है, इसके पास कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, वो आ ही गई है तो मकान में एक कमरा दे दिया, बाजू का मकान दे दिया, इसमें तू रह और अपना जीवन का निर्वाह कर, लेकिन तुझे खाने के लिए मात्र दलिया मिलेगा। क्या मिलेगा? दलिया और नमक की डल्ली मिलेगी और सूर्य अस्त होने के बाद में दीपक जलाने के लिए घी नहीं मिलेगा। तेल कभी भी चूल्हा आदि नहीं जलाएगी। ऐसी अपने जीवन का क्या कर, निर्वाह कर। तो कोई बात नहीं, वैसे रहने लगे। अब रात में बैठी ध्यान करने लगे, काश मेरे पति यहाँ आ गए होते तो मेरी सारे दुख दर्द दूर हो जाते। राजा का मन उस पर आसक्त। राजा चुपचाप पिछले दरवाजे से उसके पास में आया। जैसे ही आया, अंधेरा था, अंधेरे में उसने अपने पति के पैर धुलाए। पैर धुला के स्पर्श आदि के बैठे, चर्चाएं आदि हुई और रात भर हुई और सुबह सुबह राजा क्या हो गए, चले गए। ऐसा चलता रहा। एक दिन उसने कहा कि गोप जी क्या करना, झाड़ू नहीं है, एक झाड़ू मिल जाए तो अच्छा है, साफ सफाई अच्छे से कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसने सोने की सीकों की झाड़ू, उसमें रत्न जड़ित मूठा था, एक नहीं 2-2 भेज दी, क्या कर दी,
2 दे दी, और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, बहुत अच्छे हार आदि, उसको क्या है चूड़ी आदि, बहुत सारी चीज़ें दे दी राजा जी ने, क्यों राजा उस पर मोहित थे। इतनी चीज़ें दे दी, और जैसे इतनी चीज़ें मिल गई, सुबह से उसने पहन ली। किसने? तिलकमती ने जब पहनी तो जैसे उनको देखा तो बंधुमती ने कहा ये क्या है। सारे गांव में किसने हल्ला कर दिया, इसने कोई चोर से शादी की है, इसका पति चोर है, तभी तो ये राजा जी के यहाँ की वस्तुएं चुरा के यहाँ क्या है लाई। उसने सारी चीज़ें छुड़ा ली। किसने? वह सोने की झाड़ू छुड़ा ली, सारे वस्त्र आभूषण सब क्या कर लिए, छुड़ा लिए, और अपने पास रख लिए, उसको एक कोठरी में बंद कर दिया। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद उसके पिता आ गए, और जैसे ही आए तो कहने लगे तुम्हारी इस तिलकमती ने तो पूरा कहीं का नहीं रहने दिया, ऐसा कर्म किया है इसने, कोई चोर से शादी कर ली है, वो चोर राजा के यहाँ चोरी कर कर के चीज़ें लाता है, इसको देता है, राजा को मालूम चलेगा तो तुम्हें भी फांसी होगी और हमको, इसलिए मैंने सारी चीज़ें छुड़ा करके इसको एक कमरे में क्या कर दिया है। उसको बहुत गुस्सा आई। किसको? पिता को, कि मेरी कन्या ने ऐसा कार्य किया है मेरी अनुपस्थिति में। लेकिन इसने क्या बोला था उससे? झूठ बोला। किसने? बंधुमती ने झूठ बोला। उसने कोई बात नहीं, और जैसे ये बात आई तो वो जिनदत्त सेठ राजा जी के यहाँ पहुँचे। राजन, कोई बात नहीं, मेरी एक कन्या है, उस कन्या ने किसी से विवाह कर लिया है, और वो विवाह में इतनी सुंदर चीज़ें हैं, वो आपके महल की हैं, आपकी हैं, और ये चीज़ें उसने क्या हैं हमारी कन्या को दी हैं। राजा समझ गया। कौन समझ गया? राजा समझ गया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, दंड मिलेगा यदि उसने चोर से विवाह किया है, चलो हम उसको पकड़ते हैं। तब उससे पूछा, जिनदत्त से ने जाके राजा ने कहा पूछो तुम्हारे पति का नाम क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है। जिनदत्त ने पूछा तो कहने लगे उनका नाम गोप है। क्या है? तुम उनको जानती हो? नहीं, शकल मैंने देखे, अंधेरे में आते थे और अंधेरे में चले जाते थे, हमने उजाला तो देखा ही नहीं है, दिन में रहते थे उजेले में, लेकिन अंधेरे में हम कुछ पर। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं चरण छू करके पहचान कर लूँगी कि मेरे पति कौन है। कि वो आते थे, मैं उनके पैर धुलाती थी, पैर उनके दबाती भी थी, मैं इसलिए उनको छू करके क्या कर लूँगी, मैं पहचान लूँगी। इतना कहा तो जिनदत्त ने राजा जी से कहा कि ऐसा ऐसा हमारी कन्या कह रही। उन्होंने कहा चलो वहीं चलते हैं। राजा जी वहाँ आए और नगर के सारे लोगों को बुलाया और बुला कर के बिठाला, और उससे कहा तिलकमती से जाओ सबके पैर धुलाओ, अब इनमें से तुम पहचान लेना कि तेरा पति कौन है। अब वो सबके पैर धुलाए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबको रिजेक्ट करती गई। आकर के उसने राजा के पैर धुलाए, और जैसे राजा जी के पैर धुलाए तो चरण स्पर्श के हाथ जोड़ के कहते हैं यही मेरे क्या है, पति हैं। सब ने डांट लगा दी। किसको? उसको डांट लगा दी तो राजा को क्या कर रही है, चोर बना रही है, और राजा को क्या कर रही है, हमारे पति है। सबने उसकी हंसी उड़ाई। पाप कर्मी के उदय में अच्छे कार्यों की भी क्या होती है, बेइज्जती होती है, हंसी होती है। ये हमारा कर्मी का उदय होता है। जैसे ही राजा ने खड़े हो गए और कहने लगे अरे बेटा, इतना कहना पड़ा सबके सामने, तूने तो मुझे ही चोर बना दिया। तो वो कहते हैं आप चोर थोड़ी हैं, आप तो हमारे क्या हैं, पति हैं। आप ही तो आए थे, आपने ही तो शमशान से यहाँ लाए। आप तो मुझे स्वर्ण की झाड़ू दे गए थे, आपने मुझे हार दी थी, अंगूठी दी थी, इतनी अच्छी साड़ी दी थी जो मेरी माँ ने क्या कर ली, छुड़ा ली। राजा जी ने मुस्कुराती हुए कहा, सारी सभासदों को सबको डांटते कहा आप सब शांत हो जाओ, यही वास्तव में ही इसका क्या हूँ, पति हूँ। और उन्होंने सारी बात पूरी सुना दी कि ये शमशान घाट में बैठे थे और ऐसे ऐसे में पहुँचा, और इसने अपना पूरा वृत्तांत बताया। जब दिनदत्त को मालूम चला
कि मेरी पत्नी ने मेरी कन्या के साथ क्या किया है, दुर्व्यवहार किया है। तब से राजा कहते हैं भाग्य को कोई छीन नहीं सकता है तुम्हारी। इसके भाग्य में राजा ही पति था। कौन था इसके भाग्य में? राजा ही क्या मिलना था? पति मिलना था। तब उसी समय मुनि महाराज का वहाँ से निकलना होता है, और जैसे निकलना होता है राजा सारे कार्य छोड़ करके वहाँ महाराज के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता है, निवेदन करता है कि तिलकमती भी पहुँच जाती है और कहती है हे राजन से ने इन महाराज को रोक लो, इन महाराज का मैं आहार कराऊंगी, इनकी मैं भक्ति करूंगी, इन्हीं की कृपा से मुझे ये सब कुछ क्या है मिला हुआ है। तो वो महाराज अपने अवधि ज्ञान से उसका सारा वृतांत पूरे लोगों को क्या करते हैं, सुनाते, पूरे भाव क्रम से बताते हैं। तब इसको तिलकमती को जाति स्मरण होता है और उस समय हाथ जोड़ के कहती है देखो मैंने एक बार मुनि निंदा की थी और गुस्से में आकर के मुनि को मैंने कड़वा आहार दिया था, उसके मेरी ये दशा हुई। उन मुनि महाराज ने मुझे संबोधा, उनने कहा भक्ति करो, सादगी से उपवास करो और इस व्रत का पालन करो। मैंने व्रत का पालन किया तो मुझे क्या मिला? उच्च गोत्र मिल गया, सुंदर रूप की क्या हुई, हमें प्राप्ति हुई है। उस समय उन्होंने कहा इस व्रत को सबको करना चाहिए। तो सारे नगरवासियों ने इस व्रत का क्या कर लिया? संकल्प किया कि वीतराग मुद्रा की मुनि भक्ति करने से कर्म नाश होते, सुंदर रूप उच्च गोत्री की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इस उपलक्ष्य में लोग इस व्रत को क्या है नियम से करते हैं। 10 साल तक ये व्रत किया जाता है, लेकिन सादगी के साथ में निर्जल उपवास किया जाता है। शीतलनाथ भगवान की जाप आराधना करने का जो मिला, सबने इसको क्या किया? स्वीकार कर लिया। तब से ये व्रत आज भी क्या है चला आ रहा है। तो करती कौन है? पुरुष वर्ग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या आप लोगों को ने ऐसी गलतियां नहीं करते क्या? कई बार अपन से ऐसी भूलें होती हैं, इन भूलों का फल अपन को ही क्या है मिला करता है। इसलिए अपन को इस व्रत का पालन करना चाहिए। पुण्य और पाप की विवक्षा के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको 1 मिनट में दे देते हैं। आप लोगों ने खेल तो देखे होंगे, एक वॉलीबॉल का खेल होता है, एक फुटबॉल का खेल होता है। दोनों खेलों में अंतर है। हम खेलते थे इसलिए हम आपको बता दे रहे। फुटबॉल में बॉल को कोई हाथ नहीं लगाता, जिसके पास जाएगी वो क्या करेगा? लात मारेगा। किसमें? फुटबॉल के खेल में। पाप का उदय फुटबॉल का खेल है, जहाँ भी जाएगा वो ठुकराया जाएगा। और पुण्य का उदय वॉलीबॉल का खेल है, उसको हाथों हाथ लिया जाता है, पैरों में नहीं। यदि पैर में टच हो गई तो गेम से आउट हो जाएगा, और फुटबॉल में यदि हाथ से छू ले तो आउट हो जाएंगे। और वॉलीबॉल में तो पुण्य का उदय वॉलीबॉल का खेल है, और पाप का उदय तो क्या था? उसी कन्या ने राजा की पत्नी होने के बावजूद भी जब उसने पाप कर्म किया तो ऐसा पाप कर्म बताया कि 12 भाव तक फुटबॉल बनी रही। कौन वो? और जब पुण्य का उदय आया व्रत के निमित्त से तो बंधुमती ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथों हाथ रही। राजा की क्या बनी? वो पटरानी बनी। किसका उदय है ये? पुण्य का उदय। दे पुण्य का उदय कैसे आता है? व्रत और उपवास करने से आता है। इसलिए अपन सबको ऐसी व्रत उपवास इस भावना से करना चाहिए, परंपरा मूलता से नहीं करना चाहिए। इससे कर्म के क्या होते हैं? निर्जला हुआ करती है। इस प्रकार से आप सभी लोग अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। इस व्रत को जिन जिन की भावना है पूज्य महाराज श्री से सुबह संकल्प करके अपन अगले वर्ष से क्या है ले सकते हैं, और पश्चाताप प्रायश्चित के रूप में करते हुए भक्ति करेंगे तो अपना जीवन क्या है अच्छा बनेगा और अपनी क्या होगी उन्नति होगी। अब कौन सा खेल खेलना तुम लोगों को? तलवाड़ा वालों को
फुटबॉल का कि वॉलीबॉल का है? तो फिर यदि मुनि निंदा करोगे, व्रत उपवास में श्रृंगार करोगे तो फुटबॉल का खेल मिलेगा, और सादगी से करोगे तो क्या मिलेगा? तब करोगे तो वॉलीबॉल जैसा हमें पुण्य मिलेगा। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारा क्या होगा? आदर और सम्मान होता है, ये भक्ति कहलाती है। इस प्रकार से अपन सबके व्रत करें। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, जो जो लोग उपवास कर रहे हैं विगत दिनों से कर रहे हैं, अच्छी बात है। शादी की क्या ध्यान रखें, और थोड़ी कूलर पंखे आदि से हमने पहले दिन भी एक दिन कहा था, कहाँ लेना अपन को? प्राकृतिक हवा लेना, इनसे शरीर की एनर्जी नष्ट होती है। और अमृत धारा यदि आप लगा रहे हैं, पेवर अमृत धारा नहीं लगा, जहाँ भी लगाओगे जलन होगी। या तो उसको घी में मिला के लगाओ, या फिर उसमें नारियल के तेल में क्या करना? तेल लेना, उसमें एक बूंद डालना, और उसको क्या कर लेना है? अपन को पेट आदि में, गले आदि में, सिर आदि में लगा सकते हैं। दूसरा उपाय है, सारा तकलीफ होती है तो आपको बर्फ़ से नहीं, पानी ठंडा फ्रिज का नहीं, यही पानी ले लें, उसमें एक नेपकिन डाल लें, उसको निकाल के हल्की निचोएं पानी और अच्छी हिला लें, और जैसे ही हिलाओगे बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। उसको अपने पैर की दोनों पिंडलियों में लपेट लें। किस में लपेट दो? 2 मिनट में वो गर्म हो जाएगी। फिर निकाल लो, फिर पानी में डो, फिर निकाल करके थोड़ा सा हल्के से हिला लो, हिला करके फिर लपेट दो, तो उसकी सारी गर्मी खिंच जाएगी, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार से आप एक दूसरे की क्या कर सकते हैं? वो यह वृत्ति कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज का पानी नहीं, नेचुरल पानी, उसको हवा में क्या करो? हिलाओ। उसकी पट्टी पेट पर भी रख सकते हैं, माथे पर रख सकते हैं, तलुओं की जगह पिंडली में, और तलुओं में लगाना है तो घी और कपूर को अच्छा बारीक कर लो, घी में डाल दो, और घी को ढक्कन बंद करके हल्का सा गर्म कर दो, तो कपूर जल्दी क्या हो जाएगा? घी में मिल जाएगा। उसका तलुओं में क्या करें? लगाएं, और थोड़ा सा पानी और लगाते जाए, तो उससे क्या होगा? उनकी गर्मी क्या है? दोनों हथेलियों और तलुओं में। ऐसी वह वृत्ति करोगे तो तुम्हें भी पुण्य का लाभ मिलेगा, उनके व्रत का पालन होगा, हम उनकी साधना में क्या बनेंगे? साधक बन जाएंगे। तो ये सब भक्ति है, सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। फिर तुम्हें क्रीमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी अच्छी भक्ति करें उतने सुंदर रूप की क्या होती है? प्राप्ति होती है। द्वादश संग शिरोमणि माता की जय का अवसर करेंगे सभी लोग।